हेलो हेलो, कौन? चिड़िया घर से बाहर जा चुकी है। उसके दोनों बच्चे घर में अकेले हैं। जल्दी मेरे बाजू वाले घर में चली जाओ। मैं आती हूँ, बस तुम चिड़िया का ध्यान रखना। फिर बुरी चील अपनी गुफा से बाहर निकलती है और सीधा चिड़िया के घर जाती है। वो तुरंत ही दरवाजा तोड़कर चिड़िया के बच्चों को ले जाती है। कुछ देर बाद मम्मा चिड़िया दाना लेकर घर आती है। ये क्या, घर का दरवाजा तो टूटा हुआ है, मेरे बच्चे सही सलामत तो होंगे। चिड़िया जल्दी से घर में चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को ना पाकर रोने लगती है। चिड़िया का रोना सुनकर आसपास के पक्षी भी आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, और दोनों बच्चे कहाँ हैं? गौरी, ये देखो चील का पंख। मेरे बच्चों को कोई चील ले गया। दरवाजा भी टूटा हुआ है, मैं क्या करूं? वो दुष्ट मेरे बच्चों को खा गया होगा। अपने आप को संभालो चिड़िया बहन, अब कोई क्या कर सकता है। अगर कोई चील को देख लेता तो बच्चों को न जाने देता। कबूतर ने एकदम सही कहा, अब तो चील बच निकली, अब रो के क्या फायदा। बेचारे बच्चे, दोनों को खा भी लिया होगा। ऐसे चिड़िया को समझाकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया तो बहुत दुखी थी। चील दी, हम तुम्हें ऐसे ही शिकार दिलाते रहेंगे, बस तुम अपना वादा ना भूल जाना जो हमसे किया है। हाँ बाबा हाँ, मुझे सब याद है, तुम चिंता मत करो। एक बार मेरे रिश्तेदार चले जाएं, मैं लाल तोतों का जंगल तुम्हें दिला दूंगी। चील दी, तोतों के जंगल में बहुत फल हैं, कहीं वो सब खा गए तो अपने रिश्तेदारों से कहो वो जल्दी चले जाएं। मेरे सास ससुर हैं, ऐसे कहूंगी तो मुझे ही भगा दिया जाएगा। तुम कल के लिए भी ऐसे ही शिकार बताना। ठीक है चील दी, ठीक है। फिर वो दोनों कौवे उड़ते हुए अपने घर लौट आते हैं। वो सुबह के लिए चील का शिकार ढूंढते हैं। गोरी, मिट्ठू तोता घर पे नहीं है और उसकी पत्नी अभी अभी कहीं गई है, जल्दी चील को फोन करो। फिर गोरी कौवी चील को फोन करके बता देती है। वो बुरी चील तुरंत ही मिट्ठू के बच्चों को भी ले जाती है। सब पक्षी भागे भागे आते हैं, उनमें कालू गोरी भी शामिल हो गए थे। क्या हुआ क्या हुआ, फिर से कोई बच्चा गायब हो गया? हाँ कालू भैया, आज वो मेरा बच्चा ले गया। मैं तो अभी अभी घर से गई थी, काश मैं कहीं न जाती। हरियाली बहन चुप हो जाओ, अगर ऐसा पता होता तो तुम अपने बच्चों को छोड़कर ही न जाती। बाहर जाने के तो 100 काम होते हैं और हम पक्षियों को तो दाने की खोज में दूर दूर जाना पड़ता है। आज से पहले ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हुई जो घर से बच्चों को उठा के ले जाए। सही कहा कबूतर भैया, ऐसे तो हमारे जंगल के एक एक बच्चों को उठा के खा जाएगा वो चील। हमें कुछ करना होगा जिससे वो किसी के बच्चे को भी न खा पाए। हाँ चिड़िया बहन, आप सही कहती हो, हमें इस मुसीबत का हल ढूंढना ही होगा। इस तरह से सलाह किए 2-3 दिन बीत जाते हैं, मगर कोई भी सुरक्षा नहीं की जाती। जंगल से हर रोज किसी न किसी का बच्चा गायब होता, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक दिन चिड़िया सबसे बोलती है, दोस्तों हमारे घर कमजोर हैं, जिससे वो चील आसानी से आता है और बच्चे लेकर चला जाता है। अगर घर मजबूत बन जाए तो उस चील को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। लेकिन चिड़िया, हम तो घास और तिनकों से ही घर बनाते हैं, मजबूत घर कहाँ से बनाएंगे, हमें तो कुछ नहीं पता। कबूतर भैया, बांस का घर बनाएंगे। इन तिनकों के घर से तो कहीं ज्यादा मजबूत होता है। चाहे चील खूब जोर लगा ले, लेकिन बांस का घर नहीं तोड़ पाएगा। सब पक्षियों को चिड़िया का आइडिया पसंद आता है और बांस का घर बनाने बांस के जंगल चले जाते हैं। बस कालू गोरी थे जो बांस लेने नहीं गए थे। चील दी, सब पक्षी बांस का घर बना रहे हैं, सबका कहना है बांस का दरवाजा आपसे नहीं टूटेगा। सही कहा पक्षियों ने, बांस का दरवाजा तोड़ने में मैं खुद ढेर हो जाऊंगी। तुम दोनों एक काम करो, जल्दी जल्दी मुझे शिकार बता दो जब तक उनके बांस के घर बन नहीं जाते। आप जल्दी कबूतर का बच्चा उठा लो, वो बांस लेने गया हुआ है। चील भागती हुई कबूतर के घर जाती है और उसका बच्चा भी उठा ले जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं बर्बाद हो गया, वो दुष्ट चील मेरा बच्चा ले गया। अब लूसी को क्या कहूँगा, वो तो मर ही जाएगी। कबूतर भैया
भैया हिम्मत रखो, एक बार हम सबके बांस के घर बन जाएं, फिर वो चील हमारे बच्चों को नहीं खा पाएगा। हाँ चिड़िया, मैं जल्द ही अपना बांस का घर बनाऊंगा, अब थाली नहीं बैठूंगा। कबूतर चिड़िया जल्दी जल्दी अपना बांस का घर बनाते हैं और कुछ ही दिनों में सबके बांस के घर तैयार हो जाते हैं। चील दी, अब सबने अपने अपने बांस के घर बना लिए हैं। हमने भी आपको खूब शिकार पकड़वाए, अब आपकी बारी। लाल तोतों को भगा दो, उनका जंगल हमें चाहिए। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। फिर वो तीनों लाल तोते के जंगल पहुंच जाते हैं। चील सबको धमकी देती है। कान खोल के सुन लो तुम सब, अब ये पूरा जंगल मेरा है। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये जंगल छोड़कर भाग जाओ, वरना एक एक को कच्चा खा जाऊंगी। हम अपना जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे, हम किसी चील से नहीं डरते, तुम्हारा मुकाबला करेंगे। चील दी, आप एक चील हो, इन तोतों से मत डरो, एक एक को मार डालो। फिर सारे लाल तोते इकट्ठे हो जाते हैं और चील का मुकाबला करते हैं। वो कौवों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें खूब मार लगाते हैं। मारो, सबको मारो, आए बदमाश कौवे, ये बदमाश कौवे बच के न जाने पाए, हमारे जंगल पे कब्जा करने चले थे, मारो मारो इन्हें। ऐसे सब मिलकर तीनों को खूब मार लगाते हैं। वो तीनों तो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। बाल बाल बची हूँ, अब कभी उन तोतों के जंगल नहीं जाऊंगी, वो तो बड़े खतरनाक थे। लेकिन हमारा क्या होगा, तुमने वादा किया था हमें लाल तोतों का जंगल दिलाओगी। एक बार मार खा चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खाऊंगी, हमारा हिसाब बराबर हुआ। अगर फिर से कहा तो तुम्हें ही जिंदा खा जाऊंगी, अब भागो यहाँ से। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है। हम सबने अपने बांस के घर बनाए, लेकिन कौवों ने अभी तक बांस का घर नहीं बनाया। मुझे तो बच्चा गायब होने में उन दोनों की चाल नजर आती है। कबूतर भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। और कोयल बता रही थी, आज उसने चील के साथ कौवों को कहीं जाते देखा। बस तो आने दो आज उन दोनों को, हम उन्हें इस जंगल में रहने ही नहीं देंगे। ऐसे सब पक्षी लाठी लिए कालू गोरी का इंतजार करते हैं। वो जैसे ही आते हैं, सब उन पर लाठी से हमला करते हैं। हमें सब पता चल गया, तुम दोनों ने ही चील को हमारे घर की खबर दी। मारो साथियों, इन्हें छोड़ना मत। वो सब पक्षी कालू गोरी को घायल कर देते हैं और उन्हें जंगल से भी भगा देते हैं। वो एक पहाड़ में बैठ जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं था। मर गए, पहले लाल तोतों ने मारा, फिर इन पक्षियों ने। हम अब कहाँ जाएंगे, जंगल से भी भगा दिया। कालू, मुझे तो लगता है मेरा पंख टूट गया है, सही से हिल भी नहीं रहा। ऐसे वो दोनों अकेले वीरानी में रहने लगते हैं।